जब कंपनी प्रबंधन एक आम आदमी की ना सुने, एक आम झारखंडी की ना सुने, तो उसे क्या करना चाहिए? उसके पास वही रास्ता बचता है जो मोहनदास करमचंद गांधी के पास था। अरे अपने गांधी जी, अपने बापू, वही जो संजय दत्त को दिखते थे। जी हाँ, ऐसे ही एक शख्स है जिनका नाम है राजू गोप। राजू गोप हिंडाल्को मूरी वर्क्स लिमिटेड से लगातार कुछ मांगे कर रहे थे, और उनकी मांगे मैं आपको बताता हूं, जिन मांगों को लेकर के वो अब धरना देने जा रहे हैं उसके गेट पर, कंपनी के गेट पर। तो मांग नंबर 1 आप सुन लीजिएगा कि एक आम झारखंडी की मांग है। इसमें इंडिविजुअल राजू को अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, ये मांग पूरे कौम के लिए, पूरे झारखंड के लिए। मांग नंबर 1 ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिएगा। पहला मांग है लोकल युवाओं के लिए रोजगार। दूसरी मांग है लोकल क्षेत्र के लिए 75% लोगों के रोजगार को सुनिश्चित किया जाए। तीसरी मांग है अस्थायी कर्मचारियों के आश्रितों को फिर से रोजगार दिया जाए। चौथी मांग है आईटीआई अप्रेंटिस में विस्थापित क्षेत्र के युवाओं को प्राथमिकता देने, और विस्थापित गांव के युवाओं से सीट नहीं भरने की स्थिति में बाहर के लोगों को लाने को लेकर। ये वही मांग है, आप याद कीजिए बीएसएल में जिसको लेकर के अभी एक मौत हुई थी, ये वही विस्थापित अप्रेंटिस थे। अब यहाँ भी देखिए ये राजू को किसकी मांग कर रहे हैं, और एकदम जेन्युइन मांग है, इसमें कोई इफ बट है ही नहीं। मांग नंबर 5 लोकल महिला और छात्राओं को भी रोजगार में कम से कम 20% आरक्षण मिले। छठी मांग है स्पोर्ट्स के विकास के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी बनाना हो। सातवीं मांग है विस्थापित क्षेत्र से आने वाले बच्चों को बेहतर फ्री एजुकेशन देने को लेकर। आदित्य बिरला +2 विद्यालय में स्थानीय शिक्षकों की नियुक्ति और पूर्व में शिक्षक नियुक्ति में हुई गड़बड़ी की जांच को लेकर। आठवीं मांग है रेड मड तालाब के टूटने पर क्षति हुई जमीन के बदले नौकरी में सुनिश्चितता करने को लेकर, साथ ही नए रेड मड पॉन्ड के निर्माण को लेकर। नवीं मांग है प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षा और स्वस्थ हवा और पानी मुहैया कराने को लेकर। 10वीं मांग है सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का सही तरीके से 5 पिलर के रूप में उपयोगिता को लेकर। सीएसआर को पारदर्शी बनाने को लेकर प्रति माह एक पत्रिका निकाली जाए जिसके माध्यम से सीएसआर की गतिविधि जो है वो जनता को पता चले। 11वीं मांग है नदी के किनारे पीटीजेड कैमरा और ड्रोन कैमरा को बंद करने को लेकर। 12वीं मांग है अभी तक जमीन के बदले जिन लोगों को नौकरी नहीं दिया उनकी मांगों को लेकर के। 13वीं मांग है एलटीए यानी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में उपयुक्तता शब्द को हटाने को लेकर, इससे आने वाले भविष्य को खतरे का सामना करना पड़ सकता है। 14वीं मांग है रेड मड पॉन्ड को की दुर्घटना में बंजर हुए जमीन का वार्षिक मुआवजा को लेकर। 15वीं मांग है हिंडाल्को मूरी वर्क्स द्वारा अधिग्रहित जमीन की सर्वे और मापी को लेकर। 16वीं मांग है हिंडाल्को मूरी वर्क्स द्वारा स्वर्ण रेखा नदी पर अवैध कब्जा हटाने और नदी का दोहन प्रदूषण बंद करने को लेकर। 17वीं मांग है हिंडाल्को मूरी वर्क्स के ठेकेदारी में परचेज विभाग की मनमानी और कमीशन खोरी को लेकर। 18वीं मांग है हिंडाल्को मूरी वर्क्स के ठेकेदारी में सालों से दबंगों का कब्जा हटाकर स्थानीय युवाओं को काम देने को लेकर। 19वीं मांग है हिंडाल्को के परिवहन में दिल्ली से बाहर की गाड़ी जैसे 4 चक्का वाहन, हाईवा, जेसीबी, एक्सकवेटर को बंद कर स्थानीय युवाओं से भाड़े में लेने को लेकर। अगर गाड़ी का ओनर बुक बाहर का हो तो गाड़ी नहीं चलाने को लेकर। 20वीं मांग है हिंडाल्को मूरी वर्क्स के कॉलोनी के क्वार्टर में रह रहे अवैध कब्जाधारियों को निकालने को लेकर। 21वीं मांग है संविदा पर काम करने वाले मजदूरों को न्यूनतम वेतन आरक्षित करने को लेकर। 22वीं मांग है विस्थापित गांवों में हिंडाल्को के पावर प्लांट से मुफ्त बिजली देने को लेकर। 23वीं मांग है फैक्ट्री मोड मूरी में प्रदूषण मापक यंत्र स्थापित करने को लेकर, आम जनता को प्रदूषण की जानकारी ताकि मिलती रहे। 24वीं मांग है साल 2019 के रेड मड दुर्घटना की जांच और दोषियों पर कार्रवाई को लेकर। 25वीं मांग है हिंडाल्को मूरी वर्क्स के परचेज प्रणाली को पारदर्शी बनाने को लेकर, कमीशन के लिए या किसी को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए चलाई जा रही प्रणाली को बंद करने को लेकर, हर परचेज इंक्वायरी को नेट पर साथ ही प्लांट कार्यालय में सूचना पट में डालने को लेकर। और 26वीं मांग रेड मड के परिवहन में प्रदूषण के मानकों का अक्षरशः पालन करने के संबंध में। तो ये 26 मांगों के साथ 30 अक्टूबर को राजू गोप जो हैं वो धरने पर बैठेंगे। राजू महतो जो हैं वो धरने पर बैठेंगे। अब इसमें से 26 में से एक भी मांग ऐसी आपको लगती है
जो इंडिविजुअली जिससे राजू महतो को फायदा होगा? नहीं, ये पूरे सिल्ली पूरे मुरी को फायदा पहुंचाने के लिए मामला है। तो अब आपको तय करना है कि आपको राजू महतो का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी झारखंड की जो आज की कौम है ये मरी हुई कौम है, ये तो तय मान लीजिए। इनको ना रोजगार से फर्क पड़ता है, ना इनको पेपर बेचे जाने से फर्क पड़ता है। इनको बस कभी हिंदुत्व की अफीम चखा दो, कभी आदिवासियत की अफीम चखा दो और ये मस्त रहते हैं उसी में। मुद्दों से इनका कोई लेना देना नहीं। कंपनियां इनका शोषण करते रहती हैं, उनमें से 4 चतुर लोगों को अपना एजेंट बना करके और कंपनियां उनको खुश कर देती हैं और 4000 उन 4 लोगों के पीछे घूमते रहते हैं। अब बाकी 40,000 जो है वो आराम से घर में बैठ करके छत देखते रहते हैं। और ऐसे ही हमारी पूरी झारखंड बेवकूफ़ बन रहा है। तो कुल मिलाकर के राजू कुमार महतो जैसे कुछ लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, अगर उनके साथ आप धरना नहीं दे सकते तो कम से कम उनके खिलाफ जाकर के उनका हौसला भी मत तोड़िए।